नमस्कार, द चैताली गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मिर्च और लहसुन का अचार बनाने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं मिर्च और लहसुन का अचार बनाना। 1 चम्मच सरसों दाना, आधा चम्मच कलौंजी, 1.5 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी दाना, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच विनेगर वाइट वाला और सरसों का तेल। ये मिर्चें हैं, थोड़ी मोटी वाली मिर्चें हैं, इनको धोकर हमने पोंछ लिया है कपड़े से। अब हम इसको काटेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। आप चाकू से या फिर कैंची से भी काट सकते हैं। ये देखिए, हमने मिर्च को काट लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी लहसुन भी डाल रहे हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप लहसुन ना डालें, बिना लहसुन के भी मिर्च का अचार बना सकते हैं। ये देखिए, लहसुन की कली को हम इस तरह से बीच से कट लगाएंगे और ऊपर से छिलका उतार देंगे। इस तरह से लहसुन को छीलना बहुत ही आसान हो जाता है। वैसे थोड़ा मुश्किल होता है लहसुन छीलना, लेकिन इस तरह से अगर बीच में कट लगाकर इस तरह से छिलके को हटाएं तो लहसुन बहुत ही जल्दी और आसानी से छीला जा सकता है। इसी तरह हम सारे लहसुन को छील लेंगे। आप और ज़्यादा भी लहसुन डाल सकते हैं, हमने इतना ही डाला है। अब हम एक बड़े बर्तन में इसको मिर्च को और लहसुन को ले लेंगे। अब हम मसाला तैयार करेंगे। एक पैन में मेथी दाना, सौंफ और कलौंजी को भूनेंगे। चम्मच से बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये मसाले बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। हम सूखा ही भून रहे हैं, हमने कोई तेल वगैरह नहीं डाला है। जब मसाले भुन जाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। इस तरह से बराबर चलाते हुए मसाले को भूनें। अब ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए, मसाले पीस गए हैं। इसी तरह से हमने सरसों दाना भी पीस लिए हैं। सरसों दाना को हमने भूना नहीं है, ऐसे ही पीस लिया है। अब हम मिर्च में मसाला डालेंगे। जो हमने भून के पीसे थे वो वाले मसाले डाले हैं। सरसों पीसी हुई, हल्दी, अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालें। वैसे अचार में थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक रखते हैं, आप अपने हिसाब से नमक डाल लें। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। हम बहुत कम तेल वाले अचार बना रहे हैं। ये देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, जितने में मसाला मिर्च में मिल जाए उतना ही तेल हमने डाला है। और बराबर अच्छे से मिलाएं ताकि मसाला मिर्च में बराबर मिल जाए सब तरफ अच्छे से। अब हम इसमें 1 चम्मच विनेगर डालेंगे। ये हमने वाइट वाला विनेगर लिया है। विनेगर डालने से अचार ज़्यादा दिन तक चलता है और ख़राब नहीं होता है। फिर से एक बार अचार को मिला लें अच्छे से। ये लीजिए, हमारा अचार बन गया है। बहुत ही जल्दी अचार बन गया है। इसको हम किसी एयर टाइट डब्बे में भरकर रखें। धूप भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है,
4 से 5 दिन में ये अचार खाने के लायक हो जाएगा। ये रेसिपी घर पर ज़रूर बनाएं और अगर कोई भी सवाल हो, जैसे रेसिपी बनाते समय कोई भी परेशानी आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर जाना है और अपनी परेशानी लिखनी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समय पर अच्छी सलाह दे सकूं। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं नीचे कमेंट कॉलम में। आपके सुझावों से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूंगी। आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। आप मेरे वीडियो और फोटोज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगला वीडियो आने तक हेल्दी रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।